पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है ये देखने में भले सिंपल आपको लग रहा है, पूछा गया है हाल फिलहाल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, आप रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत है नहीं, सारे बच्चे पता ही होगा कि यहां पे देखेंगे 12% वार्षिक दर है, 5 वर्ष, यानी प्रति वर्ष ब्याज क्या होता है साधारण वर्ष में समान, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जैसे 12% है तो हर साल 12% ही मिलेगा, तो 5 वर्ष में 60% हो जाएगा, और 10,000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसे आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले पे आप थोड़ा सा रखना चाहें, एक बार समझिएगा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर एसआई बराबर PRT अपॉन 100, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100। देखिए यहां पे साधारण ब्याज ही पूछा है, एसआई ही पूछ रहा है, क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, 10,000 रुपए है, कितना है रुपए, 10,000 रुपए है, PR रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 5 वर्ष है, और बटा आपको क्या करना है 100, तो 2 0 से 2 0 देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 12 25 60, 60 गुने 100, यानी ये हो जाएगा 6,000। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6,000, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होगा वो क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, और यही 6,000 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, आप देखेंगे 12% प्रति वर्ष है और 5 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 60%, यानी 10,000 का आप डायरेक्ट निकाल लीजिए क्या 60%, तो 60% मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 गुने 1,000 मतलब 6,000 रुपए हो जाएगा। आप इतना डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हैं, ऐसे ही बिना पेन उठाए भी आप आंसर दे सकते हैं, और 6,000 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि यह प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है? हाँ, सभी को समझ में आ गया है? एक बार जल्दी से बताएं, कमेंट करें। हिंदी में फॉर्मूला लिखे तो लिख लीजिए, साधारण ब्याज बराबर बोल देते हैं P प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बटा का 100, यही हिंदी होता है। बहुत ज्यादा हिंदी में लिखेंगे तो लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसे शॉर्ट्स में एकदम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तो एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहां कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, कुल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। देखिए तो इसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 5% है, 5 वर्ष है, तो यानी 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, एक वर्ष में अगर 5% तो 5 वर्ष में 5 पचे 25, 25% हो जाएगा। तो 125 गुने 25 करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, 125 625, 625 3125, 3125 और उसके बाद आप जीरो लगा लेंगे। ठीक है, 3125 2 जीरो हो जाएगा 3,12,500। बी आंसर हो जाएगा, बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं। नहीं अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो अगर आप इसे फॉर्मूले से लिखेंगे तो SI बराबर क्या होगा, SI बराबर PRT अपॉन 100, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोगों से साधारण ब्याज यानी SI ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, SI ही पूछ रहा है। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल कितना है, 12,50,000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है, और टाइम दिया है 5 वर्षों के लिए 5, बटा का क्या करेंगे आप 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 125 पच्चे 625 पच्चे 3125 और 2 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3125 और 2 0 मतलब 3,12,500 रुपए हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। या आप कहते RT% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, डायरेक्ट आप कर लीजिए गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम क्या है
RT%, समझाए थे ना। तो आप बोलेंगे R और T 5% है, 5% है, क्या है बच्चों 5% है, और कितने समय के लिए 5, तो 5% गुने 5 यानी कि 25%, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25%। तो इसका 25% निकाल लीजिए और डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा 12,50,000 का 25% करेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 125 गुने 25 करेंगे 3125 और 2 0, तो ये हो जाएगा क्या 3125 और 2 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ बी आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। बहुत सही। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1640 रुपए पर 7.5% की साधारण ब्याज वार्षिक दर, देखिएगा साधारण ब्याज साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी, ये बोला है। 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। इसकी जो मूलधन है वो 1640 रुपए यानी 1640, समय 6 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज क्या होगा वही पूछा है, राशि पूछ रहा है। राशि यानी अमाउंट आप सोच रहे होंगे, अमाउंट नहीं बताना है, यहां पे आपको बता देना है कि अमाउंट बोलेंगे तो इसमें तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहां पे राशि पूछ रहा है यानी सिंपल इंटरेस्ट से ही पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे जो भी ऑप्शन में वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। अगर वो राशि पूछता है, अमाउंट अगर बोलता, समझ रहे हैं, अमाउंट अगर बात की जाए टोटल, तो अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। बताइए एक बार आप लोग दिमाग लगाए, सारे बच्चे क्या होगा कमेंट करें, बताएं आप लोग, हम देखना चाह रहे हैं आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, 7.5% है, 6 वर्ष है, तो 7.5 का मतलब क्या होता है 15/2, 7.5 और गुने 6, तो 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45, उसका 45% निकाल लीजिए। या नहीं करना है तो आप ऐसे देखिएगा, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यही तो होता है SI बराबर। तो आप देखेंगे SI ही बताना है, SI ही बताना है। P प्रिंसिपल कितना है 1640, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 7.5। बच्चों हम 7.5 को पॉइंट में न लिख के ऐसे लिख देंगे 15/2, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं 15/2 और गुने, अब देखेंगे टाइम 6, और बटा इसी का होता है ना, इसी का तो बटा होता है 100, तो 100 गुने इसे कर लीजिए क्योंकि नीचे है, गुना में ही होगा, तो 200। लेकिन इतना नहीं करना है, आप इसे करके कटा लीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 100 गुने 2 200 हो जाएगा, इतना तो पता ही है, पॉइंट में नहीं ले जाना है। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। अब फिर उसके बाद से देखेंगे ये 2 से 2 तिहाई 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे, देखिएगा 2 अट्ठे 16, यहां पे देखिएगा 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 82, 3 तरीके 9, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 अट्ठे 72, 72 1 73, यानी 738 रुपए। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा SI होगा 738। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी क्या